नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस की, यानी कि पिंक आई की या आई फ्लू की, जिसे हम आम भाषा में आंखों का आना भी बोलते हैं। दोस्तों, इन दिनों बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है और अभी का जो कंजक्टिवाइटिस है वो लगभग 5 से 7 दिन से पहले ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जान के आपको बहुत खुशी होगी, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप 2 से 3 दिन में कंजक्टिवाइटिस से पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी हर वीक में लगभग 2 वीडियो आती हैं, एक मंडे के दिन आती है, एक फ्राइडे के दिन आती है। लेकिन इस वीक में हमारी फ्राइडे वाली वीडियो नहीं आ पाई। उसका कारण था कि मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया था। मैं 26 तारीख को बहुत अच्छा सोया था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 27 जुलाई को जब सुबह में उठा तो मैंने देखा मेरी जो आँख थी वो राइट वाली आँख थी वो पूरी तरीक़ा से रेड हो गई थी और बहुत सारे कीचड़ आ गए थे आँख में और एकदम कंजक्टिवाइटिस हो गया था। और मैंने फिर होम्योपैथिक मेडिसिन ली दोस्तों, और शाम आते आते मेरा लगभग 80% कंजक्टिवाइटिस ठीक हो गया था। जैसे मैं 28 की सुबह उठा तो मैंने देखा कुछ सिम्टम्स मेरी लेफ्ट वाली आई में भी मुझे कंजक्टिवाइटिस के देखने को मिले। 28 तारीख को ट्रीटमेंट लिया, 28 तारीख को भी, और 28 की शाम आते आते और 29 की सुबह तक मैं पूरी तरीक़ा से कंजक्टिवाइटिस से ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आपको भी कंजक्टिवाइटिस है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, 2 से 3 दिनों में पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा कि मैंने अपनी कंजक्टिवाइटिस ठीक करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी। आइए दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। दोस्तों, अगर हम कंजक्टिवाइटिस की बात करें, दोस्तों अगर हमारी जो आँख है, आँख का जो वाइट वाला पार्ट रहता है, उस पार्ट को एक कवरिंग रहती है, उस पार्ट को कवर करने के लिए, जिसे हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। दोस्तों, जब भी कंजक्टाइवा में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। दोस्तों, इसके कारण की अगर हम बात करें कि कंजक्टिवाइटिस होने का क्या कारण है, होती क्यों है, तो देखिए कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन की वजह से होती है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, क्लैमाइडिया बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। वायरल की वजह से हो सकती है, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। वायरस की अगर हम बात करें तो एडिनो वायरस की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। इसके अलावा फंगस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, पैरासाइटिक के इन्फेक्शन की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, इरिटेटिव कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। इसके अलावा अदर टाइप की भी कंजक्टिवाइटिस दोस्तों हो सकती है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो कंजक्टिवाइटिस है वो हमें वायरल या फिर बैक्टीरियल देखने को मिलती है, ये 2 ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिलती है। वायरल अगर हम कंजक्टिवाइटिस की बात करें, वायरल और जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है वो इन्फेक्शियस टाइप की कंजक्टिवाइटिस रहती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं दोस्तों। एलर्जिक अगर कंजक्टिवाइटिस की हम बात करें तो ये फैलती नहीं है, पर्सन एक ही पर्सन में रहती है। लेकिन जो बैक्टीरिया और वायरल वाली है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस रहती है, फैलती है। हम पहचान कैसे करेंगे कि हमें बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है या वायरल कंजक्टिवाइटिस है। दोस्तों, जब भी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होगी तो आंखों का जो डिस्चार्ज रहेगा वो म्यूकोप्रूलेंट रहेगा। म्यूकोप्रूलेंट यानी कि जो आंखों का डिस्चार्ज रहेगा वो एकदम थिक रहेगा और एकदम स्टिकी रहेगा और येलो कलर का रहेगा, यानी पस जैसा डिस्चार्ज होगा और आंखों से बहुत ज़्यादा कीचड़ आने चालू हो जाती है दोस्तों। और वायरल कंजक्टिवाइटिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो आंखों से डिस्चार्ज होगा वो एकदम वाटरी होगा, यानी कि पानी की तरह आंखों से डिस्चार्ज होगा। साथ में आंखों में ऐसा लगेगा जैसे कोई रेत के कण आ गए हैं या फिर कोई मिट्टी के, यानी कि जैसे डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं, या फिर कोई फॉरेन बॉडी यानी कि कोई चीज़ आंखों में गिर गई है, उस टाइप की हमें सेंसेशन आते हैं वायरल वाले में। एलर्जिक जब भी कंजक्टिवाइटिस होगी तो हमें साथ में एलर्जी के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा स्नीजिंग यानी कि बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, साथ में नाक से भी पानी आएगा और आंखों से भी पानी आएगा, आंखें एकदम रेड हो जाएंगी और आंखों का जो डिस्चार्ज रहेगा वो वाटरी हो सकता है या फिर रोपी डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। हमारी जो आंखें स्टार्टिंग में हल्की पिंक कलर की हमें देखने को मिलती है। जब भी कंजक्टिवाइटिस की स्टार्टिंग होती है तो आंखें हल्की पिंक रहती हैं, धीरे धीरे वो रेड हो जाती है आंखें, आंखों में रेडनेस हो जाती है, आंखों से डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। डिस्चार्ज कैसा रहेगा, या तो वाटरी हो सकता है, पस लाइक डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कि पीले कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, साथ में थिक डिस्चार्ज हो सकता है, आंखों से इरिटेशन हो सकता है, आंखों में एकदम इरिटेशन होगा, ईचिंग हो सकती है आंखों में ड्राइनेस हो सकती है। इसके अलावा कुछ रेत के सेंसेशन आ सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि आंखों में सैंड आ गया है, यानी कि रेत आंखों में आ गया है, सैंड लाइक सेंसेशन हो सकते हैं। आंखों में स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, आंखों में पेन हो सकता है, आंखों में पेन भी देखने को मिलता है, आंखों में बहुत ज़्यादा कीचड़ आने चालू हो जाता
जाती है, यानी कि जब सुबह आप सो के उठते हैं तो आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, आपके पलक जो है उनके मूवमेंट करने में आपको प्रॉब्लम जाती है। इसके अलावा आपको फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, जैसे ही आप धूप में निकलेंगे तो धूप में निकलने पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपकी आंखों से पानी आना चालू हो जाएगा, आपको लाइट की जो रोशनी है वो बहुत तेज लगेगी आंखों में, एकदम बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है आंखों में दोस्तों। आप कंजक्टिवाइटिस से दोस्तों बच कैसे सकते हैं? दोस्तों कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए आप अपनी आंखों को बार बार टच ना करें। ऐसा नहीं है कि आप बार बार अपनी आंखों में टच करने की अगर आपको आदत है तो आप उसको छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है। जब भी आप अपनी आंखों को टच करते हो, आंखें टच करने से पहले अपने हाथों को आप अच्छे तरीक़ा से धुल लें या सैनिटाइज कर ले हाथों को। सैनिटाइज करने के बाद ही आप अपनी आंखों को टच करें दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके आसपास में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो आप उसके कपड़ों को यूज ना करें, खास करके जिस कपड़े से उसने अपनी आंखों को अगर पहुंचा है या हाथ आंखों में लगाने के बाद तो जिस कपड़े से टच किया है उस कपड़े को आप यूज ना करें। साथ में जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन है उसकी आप बेडशीट को यूज ना करें, पिलो को यूज ना करें। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो गया है, उसने अगर अपनी आंखों में हाथ लगाया, अगर आप उससे हाथ मिला रहे हैं तो आप अपने हाथों को अच्छे से धुल लें या सैनिटाइज कर लें दोस्तों। इसके अलावा आप अपनी आंखों को हल्के गुनगुने पानी से दिन में 2 से 3 बार धुल भी सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो भी आपको कंजक्टिवाइटिस होने पर भी आपको अपनी आंखें दिन में 2 से 3 बार दोस्तों जरूर धुलना है। और साथ में जब भी आप अपनी आंखों को पोंछेंगे तो सॉफ्ट कपड़े से ही पोंछेंगे दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में दोस्तों। जिस भी मेडिसिन से अगर आपके सिम्टम्स मिलते हैं आप उस मेडिसिन को जरूर ट्राई करें। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी कंजक्टिवाइटिस पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगी दोस्तों। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है बेलेडोना दोस्तों। बेलेडोना को आपको 30 पावर में यूज करना है। और आप बेलेडोना किस कंडीशन में लेंगे, यानी कि आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो आप बेलेडोना लें दोस्तों? आपकी आंख एकदम रेड हो जाएंगी, आपकी आंखों में रेडनेस देखने को मिलेगी, साथ में ड्राइनेस देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगी, साथ में बर्निंग यानी कि जलन देखने को मिलेगी आंखों में, और फोटो सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, यानी कि आप जैसे ही लाइट में निकलेंगे आपको लाइट में निकलने पे बहुत प्रॉब्लम होगी, आपकी आंखों से हो सकता है पानी भी निकलने लगे। साथ में थ्रोमिंग टाइप का पेन या पल्सेटिंग या शूटिंग टाइप का आपको आंखों में पेन हो सकता है, और आपको आंखों में ऐसा लगेगा कि जैसे आंखें सूज गई हैं दोस्तों। और साथ में आपकी आंखें वाटरी भी हो सकती हैं, थोड़ा थोड़ा आपकी आंखों से पानी भी निकल सकता है। अगर आपकी इनिशियल स्टेज है, स्टार्ट हुआ है आपको कंजक्टिवाइटिस होना, ऐसे केस में दोस्तों आप बेलेडोना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 5 दिनों तक दोस्तों यूज करेंगे। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है एपिसमेल दोस्तों। आप एपिसमेल किस कंडीशन में यूज करेंगे? अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है और एकदम पफी टाइप की स्वेलिंग आई है, ऐसा लग रहा है कि बैग लाइक स्वेलिंग हो गई है, जैसे बैग लाइक एकदम फूले फूले आपकी जो पलक हैं वो एकदम फूले फूले दिख रहे हैं, और साथ में आपका जो लेक्राइमेशन हो रहा है, यानी कि जो आंसू निकल रहे हैं, जो पानी निकल रहा है आंखों से, वो हल्का गरम गरम पानी निकल रहा है दोस्तों। और आंखों में ऐसा लग रहा है कोई नीडल चुभा रहा है, स्टिंगिंग टाइप का आपको पेन हो रहा है, और आंखें आपकी रेड हो गई हैं, स्वेलिन हो गई हैं, आपकी जो आईलिड है वो सूज गई हैं। और साथ में आप जब भी ठंडे पानी से धुलते हैं आंखों को तो आपको अच्छा लगता है दोस्तों। ऐसे केस में आप एपिसमेल 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 5 दिन तक यूज करेंगे दोस्तों। आप देखेंगे कि आपकी कंजक्टिवाइटिस 2 से 3 दिन में ही ठीक हो जाएगी दोस्तों। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है यूफ्रेसिया दोस्तों। यूफ्रेसिया किस कंडीशन में यूज करेंगे? अगर आपका बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है आंखों से, बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन वाटरी डिस्चार्ज जो है वो एक्रिड टाइप का है, यानी कि जैसे ही आंखों से जो पानी निकल रहा है वो ऐसा लगता है कि सब छीलते हुए जा रहा है, इस टाइप का अगर आपको आंखों से पानी आ रहा है, साथ में आंखों में बर्निंग बनी हुई है और स्वेलिंग आ गई है आंखों में दोस्तों, और साथ में रेडनेस आंखों में बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा आपको आंखों से पानी निकल रहा है जो कि एक्रिड टाइप का है, ऐसे केस में आप यूफ्रेसिया 30 पावर में दिन में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 5 दिन तक यूज करेंगे दोस्तों। आप देखेंगे कि 5 दिन तक तो आपको मेडिसिन लेना ही है, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी जो कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी दोस्तों। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है एलियम सीपा दोस्तों। एलियम सीपा किस कंडीशन में यूज करेंगे? अगर आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, लेकिन साथ में आपको रनिंग नोज भी हो रही है, यानी कि नाक से भी पानी निकल रहा है, लेकिन नाक से जो पानी
निकल रहा है वो एक्रेड है। देखिए यूफ्रेशिया का जो पानी रहता है वो आंखों वाला एक्रेड रहता है, लेकिन एलियम सीपा का नाक वाला एक्रेड रहता है। नाक से जो रनिंग नोज का पानी निकल रहा है, यानी कि नाक से जो पानी निकल रहा है वो एकदम ऐसा लगता है कि सब छीलते हुए जा रहा है, और आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है और रेडनेस बनी हुई है आंखों में, और साथ में इंटेंस बर्निंग हो रही है। ऐसे केस में आप दोस्तों एलियम सीपा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी कंजक्टिवाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों पल्सेटिला। दोस्तों आप पल्सेटिला किस केस में यूज करेंगे? पल्सेटिला दोस्तों अगर आपका जो डिस्चार्ज है आंखों का वो एकदम थिक डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है, और साथ में येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, और एकदम स्टिकी यानी कि चिपचिपा टाइप का हो रहा है, और आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा कीचड़ आने लगा है, और साथ में आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, और दोस्तों कई बार पेशेंट की आंखों से जो पानी निकलता है उसमें से स्मेल भी आती है। ऐसे केस में आप पल्सेटिला 30 पावर में दिन में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करना है दोस्तों। सुबह 2 बूंद लेना है, दोपहर में 2 बूंद लेना है, और शाम में 2 बूंद लेना है। 30 पावर में लेना है पल्सेटिला को भी दोस्तों, और आपको 5 दिन तक लेना है। सारी मेडिसिन आपको 5 दिन ही यूज करना है, लेकिन आपको आराम 2 से 3 दिन में ही लग जाएगा, लेकिन मेडिसिन आपको 5 दिन तक कंटिन्यू लेना है दोस्तों। दोस्तों साथ में जिस भी मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मिलते हैं आपको वो मेडिसिन लेना है। साथ में आपको एक आई ड्रॉप बता रहे हैं, आपको वो आई ड्रॉप डालना है। आई ड्रॉप की आँख में डालना है 2-2 बूंद दिन में 3 बार दोस्तों। देखिए आई ड्रॉप है सिनेरिया और यूफ्रेशिया की आई ड्रॉप आती है, उस आई ड्रॉप को ले लेना है। इस आई ड्रॉप की 2-2 बूंद दिन में 3 बार आँख में डालना है, और साथ में जो हमने मेडिसिन बताई हैं, जिस भी मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मिलते हैं आप उस मेडिसिन को जरूर लें साथ में। दोस्तों हो सकता है कि आपके 2 मेडिसिन से सिम्टम मिले तो आप 2 मेडिसिन भी साथ में ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सी मेडिसिन ली थी। अगर जब मुझे कंजक्टिवाइटिस हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, तो दोस्तों मैंने बेलेडोना ली थी और एपिसमेल 30 ली थी, और इन 2 मेडिसिन से ही मेरी कंजक्टिवाइटिस पूरी तरीके से दोस्तों ठीक हो गई। दोस्तों अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं, जिस भी मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मिले हैं। अगर आपके किसी नज़दीकी में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप उनसे भी मिलकर होम्योपैथिक मेडिसिन से दोस्तों ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं या हमसे कोई राय लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो लगी है कुछ इन्फॉर्मेटिव है, जो आपके कुछ काम की है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे जो वीडियो है वो किस राज्य से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।